कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के सबसे खूबसूरत और समृद्ध जंगलों में से एक है। घने साल के जंगल, विशाल घास के मैदान और वन्य जीवों की अद्भुत विविधता इसे देश के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में स्थान दिलाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 2052 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लगभग 917 वर्ग किलोमीटर का कोर जोन और 1134 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन शामिल है। कान्हा केवल बाघों के लिए ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि यह दुनिया में हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा संरक्षण की सबसे बड़ी सफलता की कहानी भी है। कभी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका यह दुर्लभ हिरण आज कान्हा की पहचान बन चुका है। किसी भी जंगल की सबसे बड़ी पहचान केवल उसके पेड़, नदियां या घास के मैदान ही नहीं होते, उसकी पहचान होती है उसकी कहानियां। और भारत के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक कान्हा की इस धरती पर ऐसी अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं। घने साल के जंगल, दूर दूर तक फैले घास के मैदान, सुबह की ठंडी हवा और हर मोड़ पर छिपे हुए अनगिनत रहस्य, यही है कान्हा। लेकिन आज की कहानी किसी साधारण बाघ की नहीं है। यह कहानी है ऐसे बाघ की जिसने जिंदगी की शुरुआत एक कठिन संघर्ष से की। सूरज की किरणें साल के ऊंचे पेड़ों की चोटियों को छू रही थी। सड़कों के दोनों ओर खड़े विशाल साल के पेड़ किसी प्राचीन साम्राज्य के स्तंभों जैसे लग रहे थे। पक्षियों की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एक नए दिन की स्वागत की तैयारी कर रहा हो। इसी बीच अचानक चीतलों का एक झुंड सड़क को पार करते हुए दिखा। कुछ क्षण के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था और कुछ ही मीटर आगे दो चीतल भागते हुए दिखाई दिए और एक चीतल रुक गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, हवा को सूंघा। उसकी आंखें किसी दिखाई देने वाली चीज को नहीं देख रही थी। वह किसी अदृश्य मौजूदगी को महसूस कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद वह सामने आया, घने जंगल से निकलता हुआ एक विशाल नर बाघ। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी। उसकी चाल में वही शांति थी जो केवल उस जीव में होती है जिसे अपने साम्राज्य पर पूरा भरोसा हो। वह था पट्टावाला। कान्हा का एक ऐसा नाम जिसे लगभग हर सफारी गाइड, ड्राइवर और वन्य जीव प्रेमी जानता है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसके आकार या उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से नहीं बनती। उसकी असली पहचान उसकी कहानी है। कई साल पहले पट्टावाला सिर्फ एक छोटा सा शावक था, एक ऐसा शावक जिसकी जिंदगी ने शुरुआत से ही कठिन मोड़ ले लिया था। अधिकतर बाघ अपने जीवन की शुरुआती सीख अपनी मां से प्राप्त करते हैं। शिकार करना, खतरे पहचानना, जंगल की भाषा समझना। लेकिन पट्टावाला की परिस्थिति अलग थी। वह उन दुर्लभ शावकों में से था जिन्हें इंसानी हस्तक्षेप और संरक्षण प्रयासों की मदद से दूसरा जीवन मिला। वन विभाग और विशेषज्ञों की देखरेख में उसका पुनर्वास किया गया। उसे धीरे धीरे जंगल के लिए तैयार किया गया और जब समय आया उसे वापस उसकी दुनिया में छोड़ दिया गया।
जहां उसका असली घर था। उसकी निगरानी के लिए लगाए गए रेडियो कॉलर यानी पट्टे ने उसे वह नाम दिया जिसे आज पूरा कान्हा जानता है, पट्टा वाला। लेकिन किसी बाघ को जंगल में छोड़ देना ही सफलता नहीं होती। असल परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। क्या वह शिकार कर पाएगा? क्या वह अपना इलाका बना पाएगा? क्या वह दूसरे बाघों के बीच टिक पाएगा? क्या वह सचमुच जंगली जीवन जी पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब पट्टा वाला ने अपने जीवन से दिया, और दिया भी ऐसे कि आज वह कान्हा की सबसे सफल पुनर्वास कहानियों में गिना जाता है। पट्टा वाला का हर कदम एक उद्देश्य के साथ बढ़ रहा था। वह सिर्फ जंगल में चल नहीं रहा था, बल्कि अपने विशाल क्षेत्र की सीमाओं को लगातार मजबूत कर रहा था। जगह जगह रुककर वह अपने निशान छोड़ता, आसपास की गतिविधियों को परखता और यह सुनिश्चित करता कि उसकी मौजूदगी पूरे इलाके में दर्ज रहे। वर्षों के अनुभव ने उसे इस जंगल का बेजोड़ शासक बना दिया था। कुछ समय बाद वह एक छोटे पुल के नीचे से निकला और दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां एक सुंदर घास का मैदान फैला हुआ था। चीतल आराम से घास चर रहे थे। जंगल शांत था, लेकिन शांति कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। वह आगे बढ़ता रहा और अचानक एक चीतल की नजर उस पर पड़ी, और फिर जंगल में गूंज उठी एक परिचित आवाज, अलार्म कॉल। एक के बाद एक, बार बार चेतावनी पूरे इलाके में फैल गई। हर जानवर जान चुका था कि पास में एक बाघ मौजूद है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पट्टा वाला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने दौड़ लगाई, न घात लगाई, न शिकार करने की कोशिश की। उसकी रुचि किसी हिरण में नहीं थी। आज उसका उद्देश्य कुछ और था। वह अपने साम्राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था, और धीरे धीरे वह साल के घने जंगलों में समा गया, और जंगल सामान्य